Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2024 में बिहार बोर्ड से 12 का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बिहार बोर्ड परीक्षा 2019 से 2023 तक में फिजिक्स में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। जी हाँ बच्चों, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आज आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज आप इस वीडियो में 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले देखिए दोस्तों, हम लोग 2019 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर 2020, 21, 22 और 23 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, 2019 में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है, देखिए आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए देखिए 0 दिया हुआ है, बी बहुत कम है, सी बहुत अधिक है और डी अनंत है। तो सही आंसर होगा जिसका ऑप्शन ए 0, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कहता है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 × 10 का पावर 4 फैराड, बी दिया हुआ 2 × 10 का पावर -4 फैराड, सी दिया हुआ 2 × 10 का पावर -2 फैराड और डी दिया हुआ है 2 × 10 का पावर -2 फैराड। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसको आप देखिए फॉर्मूला जो है E = ½ CV² से बनाइएगा, ठीक है। इसमें E जो है एनर्जी वो 1 जूल दिया हुआ है और भी जो है विभव वो 100 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ से आप C निकाल लीजिएगा तो C = हो जाएगा 2E/V², मान रख दीजिएगा तो आपका जो है ऑप्शन बी आ जाएगा सही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/r²। उसके बाद बी है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², सी दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r और डी दिया हुआ है 0। अब देखिए फॉर्मूला जो है विद्युतीय द्विध्रुवीकरण किसी भी बिंदु पर विभव का मान होता है, देखिए 1/4 पाई P cos θ/r²। अब निरक्षीय स्थिति यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है, तो निरक्षीय में जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो अगर 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 का मान 0 हो जाता है, इसका मतलब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही 0। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक देखिए हीरा का होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है I0/√2, ठीक है, और शिखर मान होता है I0। अब I0 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा, नहीं ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा पूछा गया। ऑप्शन ए देखिए Hc × लैम्डा, बी है Hc/लैम्डा, सी है H λ/c और डी है λ/Hc। सही आंसर होगा ऑप्शन बी Hc/लैम्डा। सातवां क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए देखिए धारा के उसमें प्रभाव पर, बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी है विद्युत चुंबक पर और डी है प्रेरित विद्युत पर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप चाहें तो डाउनलोड सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक से बताए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके एग्जाम 2024 जो होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप रखते जाइएगा। 8वां क्वेश्चन है, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब को यदि श्रेणी क्रम में सम्मिलित जोड़ दिया जाएगा तो सम्मिलित शक्ति कितना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है 100 वाट, बी दिया हुआ है 2400 वाट, सी है 30 वाट और डी है 24 वाट। सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी 24 वाट। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 एवं N2 लपेटे हैं तो ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ N1 बड़ा होगा N2 से, बी होगा N2 बड़ा N1 से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरा रहता है और प्राथमिक कुंडली में कम रहता है, कि N2 हो जाएगा ज्यादा, N1 हो जाएगा बड़ा। चलिए अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा 1 एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तब वाटहीन घटक का मान होगा। देखिए परिपथ धारा आई ये दिया हुआ है और वोल्टेज फाई है, तो वाटहीन करंट जो होता है वो आई साइन फाई होता है, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी टावर प्रेषण की ऊंचाई 242 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो कितना होगा, ये 56 किलोमीटर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद 13 में आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है 0 से 1 के बीच, ऑप्शन हो जाएगा बी सही इसका। उसके बाद 14 में देखिए, एक बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिए निकट दृष्टिता, बी दिया हुआ दीर्घ दृष्टिता, सी दिया हुआ एस्टिग्मेटिज्म और डी दिया हुआ जरा दूरदर्शिता। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म। 15 में देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई का दोलन आवृत्ति n हो तो ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है n समानुपाती BH, बी दिया हुआ n² समानुपाती BH। सही आंसर होगा ऑप्शन बी n² समानुपाती BH। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए दिया हुआ स्थिर, बी दिया हुआ शून्य, सी दिया हुआ अनंत और डी दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अस्थिर। उसके बाद 17 में है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। उसके 18 में है, 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसको देखिए
ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, इससे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी -2.25 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन ए देखिए सतत है दिया हुआ, बी है रैखिक का स्पेक्ट्रम, सी है काली रेखा का स्पेक्ट्रम और डी है काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सतत। 20 में समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है -FO/F। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए y = a + b दिया हुआ है, उसके बाद y = a.b दिया हुआ, सी y = a + b का बार दिया हुआ और सी डी देखिए y = a.b का बार दिया हुआ। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। उसके बाद 22 में प्रकाश के रंग का कारण है। ऑप्शन ए देखिए इसकी आवृत्ति, बी है इसका वेग, सी है इसकी कला और डी है इसका आयाम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसकी आवृत्ति। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित यम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास के द्वारा अनुभूत बल टॉग वेक्टर का मान होता है। तो टॉग वेक्टर इक्वल टू यम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन हो जाएगा 23 का ए सही। उसके बाद 24 में देखिए ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। उसके बाद 25 में है एक उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक देखिए 1.5 दिया हुआ को पानी में जिसका वर्तनांक 1.33 दिया हुआ डुबाया जाता है, तो यह व्यवहार करेगा। ऑप्शन ए है देखिए उत्तल लेंस की तरह, बी है अपसारी लेंस की तरह, सी है प्रिज्म की तरह और डी है अवतल दर्पण की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 26 में कहता है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी कितना होगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी सही -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 27 का। 28 में है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सही आंसर देखिए यही हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 29 में है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 और बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए LR परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा गया है। तो LR परिपथ का जो है शक्ति गुणांक देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 31 में है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। ऑप्शन ए देखिए आधा है, ऑप्शन बी देखिए दोगुना है, ऑप्शन सी देखिए चौगुना और ऑप्शन डी अस्थिर रहता। सही आंसर होगा ऑप्शन ए आधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 33 में यन अपवर्तनांक था ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है n-1 × a। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 34 में जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 35 में है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही, गोलाकार। तो दोस्तों 2019 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 2020 में पूछे गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए 2020 में पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। ठीक है, अब आते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है देखिए 2020 में जो पहला क्वेश्चन पूछा है किसी यम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है लैम्डा बराबर यम इंटू भी बटा एच, बी दिया हुआ लैम्डा इक्वल टू एच बटा एम भी, सी दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू एच इंटू एम भी और डी दिया हुआ लैम्डा बराबर एम भी बटा एच स्क्वायर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। के बाद दूसरा क्वेश्चन है देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन देखिए कैथोड किरणें होती है। ऑप्शन ए देखिए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सही। चौथा है LR परिपथ की प्रति बाधा होती है। ऑप्शन डी देखिए सही हो जाएगा √R² + L² × ω²। प्लांक स्थिरांक का बीमा पूछा गया है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक का बीमा कितना होगा? तो इसको अगर निकालिएगा E = h न्यू देखिए फॉर्मूला होता है H प्लांक नियतांक है तो H इक्वल हो जाएगा E बटा न्यू और अगर मान रखिएगा तो इसका देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। छठा देखिए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर यानी कि वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो देखिए वोल्ट पर मीटर जो है मात्रक होता है विद्युतीय क्षेत्र का। तो विद्युतीय क्षेत्र देखिए ऑप्शन जो है डी ये हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का सही। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑप्शन हो जाएगा इसका ये सही। आठवां क्वेश्चन देखिए दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। कम निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। गामा किरणों की तरह होता है एक्स किरणें। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है 2C। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्रकाशिक पथ बराबर होता है वर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। हीरा का वर्तनांक करीब होता है 2.42। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नाभि का घनत्व देखिए पूछ दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन देखिए हो जाएगा 2.29 × 10⁻17 kg
प्रति मीटर क्यूब देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा सही, m इक्वल टू माइनस यल बटा एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ। 17 में है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। 18 में है निकट रिश्ता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है अवतल, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसका 19 में है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? 2 से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम अस्थायी है, ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही। उसके बाद देखिए 21 में है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा 5 यानी कि बी हो जाएगा सही। उसके बाद 22 में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 23 में है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 24 में है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका पर आवेशों का योग होता है, ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा 0। उसके बाद 25 में है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्बडा बटा स्मॉल डी, 25 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मानने, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर, ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता और डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी घटता है। 30 में है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है बढ़ती है, बी घटती है, सी नहीं बदलती और डी शून्य हो जाती है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। 31 में देखिए रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए देखिए अर्ध आयु बराबर औसत आयु, बी दिया हुआ अर्ध आयु बराबर 2 गुना औसत आयु, सी दिया हुआ है अर्ध आयु बराबर 1.6931 गुना औसत आयु और डी दिया हुआ अर्ध आयु बराबर 0.693 गुना औसत आयु, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु। नेक्स्ट देखिए कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, ऑप्शन ए देखिए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? ऑप्शन ए देखिए धारा है, बी वोल्टेज है, सी शक्ति है और डी आवृत्ति है, सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए धारा। लोहा होता है लौह चुंबक की, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 36 में है यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है, ऑप्शन ए देखिए बी वी बटा बी यानी वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र बटा हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र, बी है बी एच बटा बी वी, सी है बी वी इंटू बी एच और डी है बी वी बटा बी एच का होल स्क्वायर, सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी वी बटा बी एच। एपिसिलन नोट का मात्रक फैराड पर मीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 38 में है 1 AMU बराबर होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg, 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद देखिए 39 में ये जो चित्र दिया हुआ है ये किस गेट को निरूपित करता है? एंड गेट को, ऑप्शन हो जाएगा देखिए डी सही। आवेश का बीमा 80, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होंगे? छिद्र, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 42 में चुंबक की ज्यामितीय लंबाई यल जी तथा चुंबकीय लंबाई यल यम में संबंध होता है, ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है यल यम बराबर 5/6 यल जी, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये 2020 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग 2021 में पूछे गए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। 2021 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए देखिए रहो इक्वल टू आर ए बटा यल, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विभव प्रवणता होता है डीवी बटा डी एक्स, ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए संबंध Q बराबर एन ई में एन का मान संभव नहीं है। देखिए संबंध Q बराबर ई एन ई जो है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहलाता है, इसमें एन जो है एक पूर्णांकी गुणज होता है। देखिए सी जो है वो 4.2 पूर्णांकी गुणज नहीं होगा, डेसिमल में दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटा डी, ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी स्क्वायर बटा आर, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। धारितीय प्रतिघात होता है 1 बटा ओमेगा सी, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में होता है? तीव्रता का, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछ रहा है, 0 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। 10 में देखिए बोर की आवृत्ति शर्त होता है, ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ E1 माइनस E2 बराबर 1 बटा एच न्यू, ऑप्शन बी देखिए E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 में सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। नौर द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, a प्लस बी पर बार बराबर बाई। उसके बाद 14 में है द्विआधारी संख्या 1001 2 बेस दिया हुआ द्विआधारी के लिए दार्शनिक संख्या कितना होगा? तो हो जाएगा सी सही 9।
उसके बाद 15 में है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन देखिए 15 का हो जाएगा ए सही। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखिए ए काल्पनिक एवं सीधा हो जाएगा सही। 17 में है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल के द्वारा दूर दृष्टिता हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन देखिए ए ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई -1। ऑप्शन हो जाएगा सही। निर्वात में प्रकाश का वेग c और कांच में इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा बी सही 2c/3। 20 में समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है f o + f ही। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 21 में है एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद देखिए 22 में औसत रंग यानी पीला रंग का वर्तमान निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए देखिए हो जाएगा सही म्यू आर प्लस म्यू वी बटा 2। उसके 23 में है समानांतर सतह वाली कांच पट्टी की शक्ति होती है। ऑप्शन देखिए हो जाएगा सही अनंत। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा ए सही। 25 में है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अभिदृश्य का फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही 1। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है Q × E। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता देखिए ये जो चित्र धारिता दिया हुआ संधारित्र ये दोनों समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में है तो C1 + C2 यानी C हो जाएगा सही। 29 में ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित में से कौन सही है? यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का यह सही मात्रक एम्पीयर मीटर होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है 0। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चुंबकशीलता म्यू निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चुंबकशीलता म्यू इक्वल होता है B/H। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 34 में है चुंबकीय आयतन में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी वेक्टर का उदग्र घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा BH = B cos डेल्टा। उसके बाद अगला देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा डी सही E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए किसी माध्यम का अपेक्षिक परावर्तिता एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 37 में एक बिंदु आवेश Q से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाइप्सिलॉन नोट क्यू बटा नहीं। ऑप्शन इसका भी देखिए हो जाएगा सही। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल नहीं। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। 40 में देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। अब देखिए पृथ्वी को अगर हम गोला मानेंगे तो गोला का जो विद्युत धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 1 एम्पीयर बराबर होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। विद्युत वाहक बल की इकाई पूछा गया है वोल्ट होगा। ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए 42 में एक तत्व एक्स दिया हुआ है ऊपर में जो ए दिया हुआ वो परमाणु द्रव्यमान और नीचे में जो जेड दिया हुआ वो परमाणु संख्या। इसका अल्फा क्षय निम्नलिखित में से निरूपित करता है। अब देखिए अगर अल्फा क्षय होगा तो जो जेड नंबर है वो 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से कम होगा और हीलियम लिख लेगा नहीं। ऑप्शन देखिए इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है 44 में निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौलिक कण में आएंगे। टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति प्राप्त होगी? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्षीणता को मापने के निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? डेसिबल। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है धनावेशित। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय संवेग होता है h/2 पाई। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है 3, 4, 5 और 6। देखिए दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता 3 और 5 दोनों हो सकती है। ठीक है अगर पी टाइप अर्धचालक बनाना है तब दाता अपद्रव पे हो जाएगा 3 और एन टाइप बनाने के लिए 5 हो जाएगा तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है। उसका अगला देखिए वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 51 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है। ऑप्शन ए देखिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन हो जाएगा सही। 52 में निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? ऑप्शन दिया हुआ ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत विभव बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू। ऑप्शन हो जाएगा बी सही 53 का। 54 में है विद्युत ये द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है कूलम मीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 51 में है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर होता है क्यू × 2 अब क्यू देखिए आवेश है यल लंबाई तो आवेश का मात्रक हो जाएगा सी यानी कूलम और लंबाई का यह यानी मीटर तो कूलम मीटर। ऑप्शन देखिए हो जाएगा सही। 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होती है हाफ सी वी स्क्वायर। हो जाएगा बी सही। टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी I² RT। ऑप्शन देखिए बी जगह सही। 58 में देखिए पूछा हुआ है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I नोट के बीच संबंध होता है। ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही। IRMS = 0.070 I नोट। उसका 60 में है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा
परिपथ में यल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा ओमेगा यल, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 61 में शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन इसका देखिए ए है शक्ति गुणांक बराबर अथार्थ मास शक्ति गुना आभासी मास शक्ति। बी दिया हुआ है शक्ति गुणांक बराबर आभासी मास शक्ति बटा अथार्थ मास शक्ति। उसके बाद सी में दिया हुआ है शक्ति गुणांक बराबर अथार्थ मास शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है 5, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर के वेग से गतिशील क्यू आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक हो जाएगा एफ वेक्टर एम से मैग्नेटिक दिया हुआ है बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद 64 में प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? विभवांतर, ऑप्शन हो जाएगा देखिए ये सही। 65 में देखिए 1 हेनरी बराबर होता है, ऑप्शन ए देखिए 10⁻³ मिली हेनरी दिया हुआ, ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। ठीक है, 10⁻³ और गुना मिली का मान 10⁻³ और फिर यह तो ये देखिए खत्म हो जाएगा, यस बचेगा यानी कि हेनरी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में है एक रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ TA बराबर लैम्डा बटा 0.6931, ऑप्शन देखिए 66 का बी हो जाएगा सही, TA = 1 बटा लैम्डा। उसके 67 में है निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। 69 में है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? अब देखिए एंड और नॉट ये तीनों मूल गेट है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? फोटोन, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान होता है, ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी यानी 4 हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये 2021 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 2022 में पूछे गए प्रश्न का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निर्वात का परावैद्युतांक होता है, ऑप्शन ए देखिए 8.85 × 10 फैराड प्रति मीटर, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। विद्युत द्विध्रुव का सही मात्रा कूलॉम मीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। कूलॉम के नियम का सदिश रूप होता है, सी हो जाएगा सही। ठीक है, एफ वेक्टर = 1/4πε0 Q 1 × Q 2/r² और × r कैप, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है देखिए किसी चालक की धारिता होती है, ऑप्शन डी देखिए C = Q/V हो जाएगा सही। आवेशी चालक की ऊर्जा होती है ½ CV², ऑप्शन हो जाएगा बी सही। छठा है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता होगा। समानांतर क्रम में सभी धारिताओं का योगफल होता है, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही, n × C1। सातवां है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E = F/Q, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा = होता है Q/एरिया, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। गोलीय संधारित्र का धारिता होता है C = 4πε0 स्मॉल r × कैपिटल R/r - r, अन्य ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 11 में देखिए μ12 बराबर होता है, ये देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक पूछ दिया है, तो जो नीचे में रहेगा उसी का मान जो है आपको ऊपर में देना है और जो यहाँ पर रहेगा उसका मान नीचे रखना है, तो μ2/μ1 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होता है -f/f, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 14 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? ऑप्शन ए देखिए प्राकिरणन है, बी विवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण और डी अपवर्तन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है m = 1 + d/f, ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। दो संपर्कित लेंसों की शक्ति होती है P = P1 + P2, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 17 में यदि μg = 3/2 और μw = 4/3 तो μwg का मान होगा, देखिए g नीचे है तो इसका मतलब जो है μg/μw निकालना। μg कितना है? 3/2, तो 3/2 और भाग दीजिएगा तो उसका उल्टा गुना हो जाएगा, नहीं 3/4 तो 3/8 हो जाएगा, 9/8 नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कांच के लिए क्रांति कोण होता है लगभग 42 डिग्री, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। त्रिपार्श्व यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक होता है, ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही। 21 में प्रकाशीय पथ बराबर होता है आवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। 22 में है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 0.25 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इनके में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? ऑप्शन ए देखिए ओमेगा = μv - μr/μ/1, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। यदि कांच का एक लेंस जिसका आवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 की हवा में फोकस दूरी fa हो और पानी में fw हो तो ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा डी सही, fw = 4fa। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है? ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, I = 1/λ/4। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 × 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 27 में निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन है? सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? A-Z करके, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 29 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? E = mc², सी हो जाएगा सही। दाशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या होता है, ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही।
उसके बाद नैंड गेट का संकेत देखिए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अर्ध आयु काल टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। ऑप्शन देखिए टी हाफ इक्वल टू होता है लैम्डा बटा 0.693। ऑप्शन देखिए 32 का हो जाएगा बी सही। 33 में है निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है? हीलियम नाभिक। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 34 में देखिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? यूरेनियम 92 238 देखिए ए बी सी डी सब में दिया हुआ है। अब यूरेनियम से ये हीलियम अगर लिख लेगा तो थोरियम बनेगा, यानी 90 234 थोरियम। ये देखिए ऑप्शन जो है आपका दोस्तों हो जाएगा बी सही। 35 में निम्नलिखित में से कौन बायोट-सावर्ट नियम का सदिश समीकरण का सही रूप है? ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा सही। 36 में है विद्युत तीव्रता का यह सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन देखिए जे इक्वल टू हो जाएगा आई बटा ए, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही से इसका। 38 में निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता के लिए सही है? म्यू इक्वल टू वीडी बटा ई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 में है निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही, यानी कि 6 एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में से लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही। 43 में है पृथ्वी के पृष्ठ पर वी वेक्टर का मान होता है 10⁻⁻5 टेस्ला। 43 का हो जाएगा डी सही। 44 में धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है एम वेक्टर बराबर आई एन ए वेक्टर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर के लिए सही नियतांक है? सी बटा एन ए बी। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। लेंज का नियम किसका संरक्षण का सिद्धांत करता है? ऊर्जा का। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 49 में है प्रेरणिक प्रतिघात है एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अर्थात माध्य शक्ति का व्यंजक होता है पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही। शक्ति गुणांक होता है आर बटा जेड। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। यल आर परिपथ का कालांतर होता है tan इनवर्स ओमेगा यल बटा आर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात होता है वीएस बटा वीपी, से हो जाएगा ए सही। आरसी का विमेय सूत्र हो जाएगा M0L0 और टी, यानी सही आंसर हो जाएगा डी। ध्रुव पराबल का यह सही मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है एम वी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 57 में देखिए निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? ऑप्शन दिया हुआ बी अक्षीय बराबर बी निरक्षीय गलत हो जाएगा। बी दिया हुआ बी अक्षीय बराबर 2 बी निरक्षीय, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 58 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है। ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। 59 में निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के ये सही है? एन स्क्वायर समानुपाती बी एच, सही हो जाएगा ये। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? ऑप्शन ये देखिए बी बराबर बी एच टेन थीटा, सही हो जाएगा ये। अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू बटा म्यू नोट। ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, सही हो जाएगा ये सही। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? सी इक्वल टू म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट का रूट। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंगे या किरणें, ध्वनि तरंगे, अवरक्त किरणें। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आएगा। उसके बाद पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री। फोटोन का ऊर्जा होता है एच न्यू। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विद्युत 67 में चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच बराबर होती है। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही, बी नोट बटा म्यू नोट। उसके 68 में निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? 68 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 69 में है दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है 0। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। धारावाही कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है एन आई ए वेक्टर। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो ये 2022 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हो गया। अब हम लोग 2023 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। 2023 का पहला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है निकेल है। निकेल जो है लौह चुंबकीय में आएगा तो सी हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय अम्योत्तर एवं भौगोलिक अम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात। ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ की अपवर्तनांक 1.5 है तो फोकस दूरी होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, तो आपका जो है फोकस एफ निकल जाएगा। ऐसे इसका देखिए आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 20 सेंटीमीटर। चौथा, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? ऊर्जा। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। पांचवा क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है इलेक्ट्रॉनों की गति को मंद करना। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। छठा है पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी टाइप के लिए त्रिसंयोजक तत्व मिलाना है। त्रिसंयोजक तत्व देखिए बोरॉन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। डायोड का उपयोग जो है दिष्टकारी की तरह होता है। ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई का जाएगा। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ये कैपिटल डी जो है ये स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, अगर ये बढ़ेगा तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखिए हो जाएगा सही। रेडियो सक्रियता का मात्रक पूछा हुआ है क्यूरी। ऑप्शन देखिए भी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? गामा किरणों की। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 11 में टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 12 में किसी भी प्रिज्म की
की बर्न विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है उच्च दाब, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। जब किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। ऑप्शन ए देखिए, ए 0.67 हेनरी है, बी है 6 हेनरी, सी है 3 हेनरी और डी है 0.67 हेनरी। इसका सही आंसर होगा 1.67 हेनरी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? हाइगेंस, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत धारा स्वतंत्र होता है, ऑप्शन देखिए डी आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। 18 में दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का, ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 21 में है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? गामा किरणों का, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 25 का द्विआधारी समतुल्य होगा, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के समान नहीं होती है, बी हो जाएगा सही। प्रकाश वर्ष का मान हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद 25 में जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन देखिए 25 का ए हो जाएगा सही। 26 में है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है ऋणात्मक, ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। 27 में है यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्त काल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो टी समानुपाती 1/v, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 28 में है बांडी ग्राफ यंत्र एक ऐसी वैद्युत स्थिति की युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टता, ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। परावैद्युत का यस आई मात्रक होता है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन, यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है वो नहीं होगा। उसके बाद आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अवमंदित, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। अब देखिए फ्लक्स Q इक्वल टू Q/ε0 होता है। अब Q का मान दिया हुआ एक इकाई आवेश है, नहीं तो Q/ε0 यानी ε0 पर निर्भर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश का अंश है संभव नहीं है, ऑप्शन बी देखिए आवेश को नष्ट नहीं कर सकता, ऑप्शन सी कणों पर आवेश होता है, ऑप्शन डी एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है दिशा, आवेश की प्रकृति, क्षेत्र की शक्ति, तीन यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एक रेडियो समस्थानिक विस्मत का देखिए द्रव्यमान ऊपर में 210 दिया हुआ है का अर्ध आयु 5 दिन है, 20 दिनों के अंदर लिए गए नाभिकों का अपघटित अंश होगा, ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा डी सही 1/16। इसको आप लोग जो है इस फॉर्मूला से बनाइएगा, n = n0 और 1/2 पर पावर T/T½ इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। 37 में है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात किस रूप में होता है? 10⁻39 देखिए हो जाएगा सही। दो आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक तीसरी आवेश Q का मान होगा -Q/4, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 39 में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव साम्यावस्था में रहे? π/2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 40 मिनट में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? विद्युतीय तीव्रता देखिए सदिश राशि में आएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 41 में है दो तरंगों y1 = 4 sin ωt एवं y2 = 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरणों का आयाम महत्तम होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ऑप्शन इसका देखिए 42 का ए हो जाएगा सही, B²/2 μ0। 43 में है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कूलॉम का नियम कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 44 में बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, r का व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 45 में किसी चालक के संवहन वेग vd और आरोपित विद्युतीय क्षेत्र E के बीच संबंध है, 45 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए सही। 46 में देखिए 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 20 माइक्रोफैराड, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। उसके बाद विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा घट जाएगी, ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। 49 में दो प्रतिरोध R एवं 2R को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता है, R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान होता है, ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही 1:2। 50 में है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? समान रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। काल्पनिक और वास्तविक की अपेक्षा उल्टी। 53 में है किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज एवं धारा के बीच का कालांतर होता है 0, ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही। 54 में है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, ऑप्शन ए देखिए बराबर है, ऑप्शन बी कम है, ऑप्शन बी हो जाएगा कम सही। उसके बाद गामा किरणें है
गामा किरणें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही 55 का। 56 में यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा 1.5 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। 57 में देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। ऑप्शन ए देखिए है 2.5, बी है -2.5, सी है 7.5 और डी है -7.5। सही आंसर होगा ऑप्शन बी -2.5। व्यतिकरण की घटना का कारण है ऑप्शन ए देखिए कलांतर हो जाएगा सही। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? निकोल का प्रिज्म, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अब देखिए 60 में एक सिंबल किसका है? तो ये एक सिंबल जो है डायोड का है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ट्रांजिस्टर के परावर्धन गुणांक की इकाई की मात्रा होती है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, कोई इकाई नहीं। 62 में है इनमें से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है और एंड नॉट, ये तीनों तो हो गया मूल गेट, तो नैंड गेट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। UHF आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है? ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, आकाश तरंगे। उसके 64 में है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता प्राप्त। न्यूनतम जो हो जाएगा देखिए 2 और अधिकतम हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई t में धारा का मूल माध्य वर्ग का मान होगा। तो IRMS पूछा है, IRMS होता है I0/√2, I0 शिखर मान दिया हुआ 60, तो 60/√2 ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 66 में LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछ दिया है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन देखिए दुगुना हो जाएगा सही 67 का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 68 में एक चोक कुंडी का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही -10 वोल्ट। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। 70 में है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत चुंबकीय 70 में है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री, यानी π/2 हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 2019 से लेकर 2023 तक में क्लास 12 के फिजिक्स में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और